हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जीएस का आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना लॉस करते हुए। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के प्रैक्टिस करिए। एग्जाम जो है हर हाल में एक मंथ के अंदर होता है। अब ये मान के चलिए या तो नवंबर के लास्ट में या तो जो है दिसंबर में होना फिक्स है। ठीक है, चाहे स्लॉट खाली हो या ना हो, दिसंबर में एग्जाम होना फिक्स है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है, अच्छा खोज हुई कब हुई थी? चलिए ये भी साथ में बता दीजिए किसने की थी और कब की थी। 1901 में हुई थी, 1908 में, 1912 में या 1922 में? बताइए कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। 1922 में हुई थी। ठीक है, 1922 में किसने की थी? तो ये थे आपके राखल दास बनर्जी जी। इन्होंने जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और ध्यान दीजिएगा, कभी 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 क्या पूछा ही जाता है, इंतजार जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा की खोज की गई थी। और 1922 में आप चाहे सिंधु घाटी कहिए या तो मोहन जोदाड़ो कहिए, इसकी खोज जो है कौन की थी? राखलदास बनर्जी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक काश युगीन सभ्यता थी तथा नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है 1566 एडी में, और 1528 एडी, 1546 एडी और 1526 एडी। बताइए कब पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो वो हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था भैया 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट हो जाएगा 1526 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड क्लाइव को या सर थॉमस रो को? बताइए ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में किसको माना जाता है? आंसर दीजिए। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव जो है, इनको जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये भी आप पॉइंट साथ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया था? ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक महान, लॉर्ड बुद्धा या अकबर के जीवन को परिवर्तित किया था। आप साथ में ये भी कमेंट कर दीजिए कलिंग युद्ध कब हुआ था। वैसे तो हम बता ही रहे हैं आपको। आप लोग प्रैक्टिस दबा के करिए। हाँ यार, मजा आ जाएगा। प्रैक्टिस करिए, देखिए होना है एग्जाम में। पॉजिटिव रहिए यार, होगा कहीं नहीं। हम लोगों में बढ़ के थोड़ी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। अशोक, अशोक के जीवन को परिवर्तित कर दिया था कलिंग युग। अब ये जो है अशोक का समय देख लीजिए। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक ये था। और राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, कितने पे? अगर पूछ ले 261 पे, 261 ईसा पूर्व में जो है अकबर ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, साथ में ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और पूछ लेता है कभी कभी कलिंग का वो जो है कलिंग का युद्ध जो है वो किस मतलब किस शिलालेख में इसका वर्णन किया गया था? वो 13वां शिलालेख है। कितना भैया? 13वें नंबर का जो शिलालेख है उसमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन ए है कराची, लाहौर, कलकत्ता, नागपुर। चलिए बताइए, आंसर दीजिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। अब पूछा जाए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और ये कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी।
इसी अधिवेशन में जो है ये क्या नाम है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। आप ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1930 को ही पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया था। ये भी आप पॉइंट साथ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम। अच्छा बताइए क्या है? दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है, दक्षिणायन है या मैत्री है या भारती? बताइए कौन सा है? भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाले अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? तो सबसे नवीनतम पूछा जाए या कौन सा कार्यरत है ये भी आपसे पूछा जाए तो ये आपका भारती हो जाएगा। ठीक है, भारती। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 2015 में की गई थी। ठीक है, अब दक्षिणी गंगोत्री मैत्री ये प्रेजेंट टाइम में बन, ये 1987-88 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये प्रेजेंट टाइम में क्लोज है, ये भारतीय जो है यही कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है, महासागरों में ज्वार उठते हैं इनके कारण होता है? चंद्रमा के आकर्षण के कारण, सूर्य के आकर्षण के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण, पृथ्वी के गोलाकार आकृति के कारण। बताइए। समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, तो वही पूछ रहा है किसके कारण होता है। तो ये भैया होगा आपका सूर्य के क्या नाम है, चंद्रमा के आकर्षण और सूर्य के आकर्षण दोनों के कारण जो ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एन बी दोनों सही है। ठीक है, और आप जैसे कहते नहीं, जब समुद्र का पानी जब जल ऊपर उठता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज्वार बोलते हैं, नीचे गिरने को भाटा बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाए अगर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है तो वो फंडी की खाड़ी में आता है। और फंडी की खाड़ी कहाँ है? कनाडा के प्रशांत महासागर में स्थित है, कनाडा के पास में। ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी में आता है। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ये तो बहुत इजी है। बताइए कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर संताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम होता है? बताइए। पोर्ट ब्लेयर का, दिल्ली का, पटना का, नागपुर का? वार्षिक तापांतर पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए इज द राइट हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कौन सा है? बायोमास है, कोयला है, पेट्रोलियम है या केरोसिन है? आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा? नवीकरणीय पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा नवीकरणीय? ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, बायोमास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, किस अमेंडमेंट में किया गया? जल्दी बताइए, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 348 हो जाएगा, 358 हो जाएगा, 368 हो जाएगा या 378 हो जाएगा? किसमें किया गया बताइए? तो ध्यान देंगे आप, संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट हो जाएगा। आपका भाग कौन सा है अगर पूछा जाए तो भैया आपका भाग 20वां में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है आपका है, विश्व की पहली विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए कौन से हो जाएंगे? श्री माओ भंडार नायके हैं, मार्गरेट थैचर है या इंदिरा गांधी है या गोल्डा मेयर है? कौन से हो जाएंगी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ये आपकी है
श्री माओ भंडार नायके जी हैं। ये कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी। फ्रीडम पार्टी से ये संबंधित रखती थी और ये 3 बार प्रधानमंत्री बनी है। 1960 से 65 थी और 1970 से 77, 1994 से 2000 तक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपका, भारत के संविधान सभा की प्रत्यक्ष पत्र सम्मति के अध्यक्ष कौन थे? के मुंशी थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, या एच सी मुखर्जी थे, या अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर थे? बताइए कौन से हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ये थे कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ठीक है, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे। किसके पूछा जाए तो प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष। ठीक है, ये इसके। और बाकी जो बचे हैं इन थोड़ा देख लेते। के मुंशी जो थे ये कार्य संचालन समिति के थे और पट्टाभी सीतारामैया सदन समिति के थे और एच सी मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका कह रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम। ये तो इजी है, आप बता देंगे। कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, या सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है? कौन सा हो जाएगा बताइए। बताइए NaCl का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुढ़ापे से संबंध अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अभी हमने कल आपको ओरली बताए थे जितने भी संबंधित शाखाएं थी, तो उसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बताइए किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑन्कोलॉजी के जेरेंटोलॉजी या टेराटोलॉजी या अर्निथोलॉजी में? बताइए। आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत बुढ़ापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर के संबंधित पक्षियों का अध्ययन जो है वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शारीरिक विकास के मतलब असमानताओं का अध्ययन जो है वो टेराटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, यकृत है, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं है। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, स्वयं भारत के किस राज्य की एक सर्वोत्कृष्ट योजना थी? बताइए। असम की, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, ये असम की है। ठीक है, इसका जो पूर्ण रूप है वो स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका पूर्ण रूप कभी कभी एग्जाम में क्या हाईकोर्ट में जरूर फुल फॉर्म पूछता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फुल फॉर्म आ गया ना, ये इसलिए हमने कह रहा है फुल फॉर्म तो आप लोग ध्यान रखेंगे, और जितनी योजनाएं परियोजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो आप जरूर पढ़ के जाएंगे 2014 से इधर 2024 तक। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? IIP का फुल फॉर्म पूछा है, क्या है बताइए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक। ठीक है, IIP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कर रहे हैं, इंटरनेट एड्रेस में टर्म HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ये तो इजी है, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, या उच्च ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, या हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? बताइए कौन सा?
तो HTTP का फुल रूप क्या हो जाएगा भैया? तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, HTTP का फुल रूप, ठीक है। इतने पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घर में यार जितने फोन हो, मम्मी का होगा, पापा का, भाई का, या प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए दबा के। मेन काम आपका पढ़ना है, ठीक है, बाकी करिए ना करिए वो अलग बात है। थोड़ा सा कर देंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश या ताजा मतलब रिफ्रेश जो है करना पड़ता है? ईपी मेमोरी को, स्थैतिक मेमोरी को, गतिमान को, या रोम को? बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर ईपी जो रोम होती है इसको जो है रिफ्रेश किया जाता है लगातार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है? स्वच्छ शहर कौन सा? उज्जैन है, मैसूर है, इंदौर है, राजकोट है? बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपको पता ही है, इंदौर है। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, इंदौर है, ठीक है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन जो है 2016 से किया जा रहा है। इतने पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2016 से इसका आयोजन किया जा रहा है और ज्यादातर देखा जाए इंदौर ही फर्स्ट पे ही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? बताइए। गोदान है, निर्मला है, रंगभूमि है, या कर्मभूमि है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, निर्मला के हैं, ठीक है। मुंशी तोताराम और मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के हैं? तो निर्मला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मई 2024 में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया? किसका? रन फॉर सन। ये महाराष्ट्र में किया गया, बिहार में, मिजोरम में, नई दिल्ली? कहाँ पे किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट हो जाएगा। ये भैया नई दिल्ली में किया गया है। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर इसका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है, मई 2024 में तीसरी बार क्रोएशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया, कौन से हैं? बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। जोरान मिलानोविक है, या इवो जोसियोविक है, आंद्रे है, इनमें से कोई नहीं है? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर आंद्रे प्लेकोविक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री पूछा जाए, मई में ये नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मई 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? बताइए कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, बताइए, उत्तर दीजिए। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस वही दबा के करिए, कम से कम मान के चलिए एक दिन में आप 2 तो प्रैक्टिस मारिए ही, ठीक है। चाहे जहां से मारिए लेकिन लगाइए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो कौन हो जाएंगे? लाई चिंग ते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति कौन है भैया? लाई चिंग ते। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।